कि भागीदारी संकल्प मोर्चा जिस उद्देश्य से हमने बनाया, प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लागू करने के सवाल पे देश में पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना के सवाल पे, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, पुलिस की बॉर्डर सीमा समाप्त करने के सवाल पे, पुलिस विभाग का जो संगठन पे रोक है उसकी बहाली के सवाल पे, होमगार्ड, पीआरडी और ग्रामीण चौकीदार पुलिस के बराबर उनको भी मदद करने के सवाल पे भागीदारी संकल्प मोर्चा ये तय किया है कि हम लोग इस मुद्दे पर जो भी पार्टी समझौता करना चाहेगी 27 अक्टूबर 2021 को जनपद मऊ के हल्दरपुर के मैदान में उस साथी के साथ घोषणा की जाएगी। 27 तारीख ही क्यों चुना गया? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना 27 अक्टूबर 2002 को हुई है। 19वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर इस प्रदेश के वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज की महापंचायत हमने मऊ के हल्दरपुर में 27 अक्टूबर को बुलाया है और उसी पंचायत में तय होगा जनता के बीच में कि हम लोग इसके साथ जो विचारों के साथ हम लोग गठबंधन की घोषणा करेंगे। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता, प्रदेशवासियों को हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो आज़ादी के 75 साल में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो अधिकार से अपने वंचित है, ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। अभी कुछ ही समय के बाद लगभग 11 बजे की मीटिंग हमने रखी है। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक पासमांडा जन अधिकार पार्टी कार्यालय में 11 बजे से रखी गई है। वहाँ हम लोग तय करेंगे विचार विमर्श करके कि 27 अक्टूबर को हम लोग एक साथ मंच पे दिखें और हमारे मुद्दे को, हमारे जो विचार हैं, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर जो सरकारें दुहाई देती हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो भी दल सत्ता में आए, उन्होंने खंगार का, आरग का, अर्कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, कीवट का, मल्लाह का, धोबी का, धरिकार का, पासी का, खटीक का, जुल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, तमाम जाति जो गरीब समाज के लोग हैं, जो अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को लोगों ने अधिकार देने से पीछे छोड़ दिया है। ऐसे लोगों को हम संगठित करके 2022 में हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की कवायद में 27 तारीख को एक मंच पे फिर दिखेंगे। हम लोग जो आप लोगों के मन में भ्रांति रही है कि मोर्चा टूट गया, मोर्चा खत्म हो गया, तो हमारे मोर्चे के चाहे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे प्रेमचंद प्रजापति जी हों, चाहे बाबूराम पाल हों, चाहे रामसागर बिंद हों, चाहे किशोर पटेल हों, जितने लोग हैं
सभी लोग अभी हम लोग अलग अलग अपनी अपनी पार्टी का कार्यक्रम चला रहे थे। अब हम लोग ज्वाइंट कार्यक्रम 27 अक्टूबर से भी शुरू करेंगे। बीजेपी के साथ आप जा सकते हैं या जो आपका स्टैंड है कि बीजेपी के साथ किसी सूरत में नहीं जाएंगे, सुसाइडल है, आत्महत्या करना बेहतर है? नहीं, देखिए, मैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जैसा कि माननीय मोहन भागवत जी भी नशा के सवाल पे बार बार आवाज भी करते हैं लेकिन सरकारें नहीं मानती हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के पास गया था, क्योंकि ये समाज के हित की बात है, मेरी व्यक्तिगत सवाल नहीं है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, जो रिपोर्ट तैयार है 2 साल 10 महीने से, आप देख रहे हैं कि वो रद्दी की टोकरी में पड़ी है। उसी को लेकर के मैंने मंत्री पर छोड़ दिया कि आप इसको लागू कर दो, ताकि नाई का, गोड़ का, पाल का, लोहार का, पासवान का, दुसाद का, धोबी का बेटा, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, खंघार का, यारक का, बंसी का, बंजारा का, बहेरिया का बेटा, बारी का, बिहार का, रजवार का बेटा, वो भी पुलिस में दरोगा बने, सिपाही बने, बाबू बने, लेखपाल बने, उसको भी अधिकार मिले जो 27% रिजर्वेशन है। लेकिन उसका लाभ हमने बड़ी कोशिश किया, जब हमारी बात को नहीं माना तो हमने छोड़ दिया। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार। बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। तो जो आपने कहा था कि बीजेपी के साथ जाना आत्महत्या करने समान जैसा है, और किसी सूरत में आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो ये बदलाव कैसे आया? देखिए, समाज हित में ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई, इस प्रदेश में जो वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, उसके अधिकार के लिए जो भी पार्टी तैयार हो, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। बिजली बिल माफी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जो पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, और पुलिस को 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, होमगार्ड हो, ग्रामीण चौकीदार हो, पीआरडी हो, पुलिस के समान उनको भी सुविधा देने के सवाल पे जो भी पार्टी समझौता करना चाहे तो हमारा मोर्चा समझौता करने के लिए तैयार है। नहीं, आप ओवैसी के साथ पहले नजर आए, उसके बाद बीच में आप ओवैसी से दूर हो गए, क्या रहेंगे भविष्य में कि नहीं रहेंगे? अभी आपने देखा कि अभी आप ही लोगों के ने खबर चलाई कि अभी शिवपाल जी के आवास पे सब लोग एक साथ बैठे थे। तो ऐसा नहीं, हम लोग अंदर अंदर अपना काम कर रहे हैं। 27 तारीख को आपको दिखेगा सारा खेल। अच्छा, राहुल जी, आप कह रहे हैं 27 तारीख को दिखेगा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, शायद ओवैसी इसके लिए राजी नहीं। यही वजह तो नहीं है कि अभी अलग अलग धड़े बटे हुए हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम लोगों ने पिछले महीने ये तय किया कि हम लोग एक जगह जुटते हैं तो समय नुकसान होता है, और समय अपने अपने समाज को, जो जिसकी लड़ाई लड़ रहा है, उसको सही बात बताने का मौका नहीं मिलता है। हर नेता आधा घंटा 40 मिनट बोलता है। अब मोर्चे में 11 लोग हैं, तो हमने कहा कि भाई अलग अलग हम लोग अपनी अपनी पार्टियों का आंदोलन चलाया जाए, और फिर ज्वाइंट कार्यक्रम हम लोग अक्टूबर से जब हम लोग शुरू किया जाए।